हेलो बच्चों, वेलकम टू राइट क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल and hope so you all also are doing well. So today I'm not going to start a new session also, which is called exception handling. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऑलरेडी दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं. आज तीसरा वीडियो है जो कल के वीडियो में कुछ इशू हो गया था जिसके कारण मैं चेक एक्सेप्शन को कंप्लीट नहीं कर पाए. तो आज हम वही चेक एक्सेप्शन का लास्ट जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन था और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कैसे अचीव करते हैं, है ना, बाय यूजिंग द थ्रू कीवर्ड. सो आज हम वो देखते हैं. देन जाएंगे हम कम्स टू द पॉइंट ऑन अनचेक एक्सेप्शन. उसके बाद हम एक्सेप्शन का हायरार्की भी देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने था थ्रू कीवर्ड यूज कर चुके थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन कैसे अचीव करते हैं. ठीक है, तो मैं इस पे गया अपने प्रोग्राम एडिटर टूल पे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ़ाइल क्लास लिया और फाइल क्लास के अंदर में मैंने एक फ़ाइल बनाया, उसका पाथ मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे, उस फाइल मेरा रीडेबल फाइल है कि नहीं. ठीक है, तो उसके लिए हम उस फाइल को रीडेबल फाइल बनाना है. तो जावा के आईओ पैकेज के अंदर में एक क्लास है जिसका नाम है फाइल रीडर. ठीक है, तो मैंने फाइल रीडर क्लास ले लिया और उस क्लास का मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना दिया fr, है ना. और ये आपका क्या है, फाइल रीडर का कंस्ट्रक्टर. उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर में फाइल क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस था वो मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में डाल दिया. तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा. अब ये एरर क्या है, ठीक है, जब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने थ्रेड डॉट स्लिप से हम थ्रो कीवर्ड देख लीजिए कैसे अचीव करते हैं. अब मैं चेकेंगे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को कैसे अचीव करते हैं. इसको हटा दिए. ठीक है, अब इसको सेव कर दिए. अब जब हम इसके माउस ओवर करते हैं फाइल रीडर के ऊपर में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनहैंडल एक्सेप्शन. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन टू क्विक फिक्सेस. यहाँ पे दो फिक्सेस हैं, आइदर आप एज थ्रो डिक्लेरेशन के थ्रू कर दो या सराउंडेड बाय ट्राई कैच ब्लॉक के साथ कर दो. तो चूंकि हम चेक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो हम उसको अचीव करने के लिए हम एज थ्रो डिक्लेरेशन करेंगे. जैसे हम एज थ्रो डिक्लेरेशन करें एज द मेथड लेवल, ये है मेन मेथड लेवल, मुझे एक लाइन ऑफ कोड ऐड हो गया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, और ये यहाँ पे देखो ये चाइल्ड क्लास है. और एक चीज़ यहाँ पे समझना, ईच एंड एवरी एक्सेप्शन इज प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा. जावा का जितने भी एक्सेप्शन है वो प्रीडिफाइंड क्लास है. ठीक है, ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये भी एक क्लास है, लेकिन यहाँ पे जो आईओ पैकेज है ये इसके पेरेंट क्लास है. एक्सेप्शन जस्ट इसके पेरेंट क्लास है, थ्रोएबल एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास है. तो यहाँ पे हायरार्की समझ रहे हो ना. इसका मतलब है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है चाइल्ड क्लास किसका, आईओ एक्सेप्शन का, और आईओ एक्सेप्शन चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन का, और एक्सेप्शन ये चाइल्ड क्लास है कितना, थ्रोएबल का. तो ये एक तरह का हायरार्की है. हम अगर यहाँ पे आईओ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये इसको अगर हम एक्सेप्शन दे देंगे तो जितने भी चाइल्ड क्लास के एक्सेप्शन हैं वो सारे हैंडल कर लेंगे. देखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में, अभी यही रहने दो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे देखना एरर रिजॉल्व हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम थ्रू कीवर्ड से क्या कर सकते हैं, कोई भी चेक एक्सेप्शन को अचीव कर लेते हैं. लेकिन इसको लिखने का हम थ्रू कीवर्ड कहाँ लिखेंगे, मेथड लेवल पे. सो उसके कुछ सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स हम यहाँ लिखते हैं. ठीक है, क्या है, सबसे पहले मेथड लेवल पे होते हैं. तो मेथड के लिए हमको सबसे पहले क्या देना पड़ता है, रिटर्न टाइप. ठीक है, रिटर्न टाइप. ठीक है, उसके बाद आप मेथड का नाम दोगे, मेथड में. ठीक है, उसके बाद उस मेथड में आइदर आप डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं या पैरामीटराइज. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे. ठीक है, अब ये मेथड हो गया.
उस लेवल पे हमने क्या क्या थ्रो डिक्लेरेशन ऐड करते हैं। जब भी आपका चेक एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे थ्रो कीवर्ड डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्शन, उसके बाद एक्सेप्शन नेम आता है, एक्सेप्शन टाइप 1 आ सकते हैं, कोमा के बाद एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शन होगा यहाँ पे मेथड लेवल पे ऐड होते रहेगा। ऐड थ्रो डिक्लेरेशन एक्सेप्शन टाइप 2, ठीक है, और यहाँ पे ऐड होता रहेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ पे लिखेंगे मेथड बॉडी, और इसके अंदर में मैंने इस मेथड का बॉडी पास होगा, मेथड बॉडी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एज थ्रो डिक्लेरेशन क्या होता है, मेथड लेवल पे काम करता है, और उसका सिंटेक्स इस तरीके से है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने एक थ्रो डिक्लेरेशन किया। ये एक से ज़्यादा एक्सेप्शन टाइप कैसे ऐड होता है वो भी हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम पे। जैसे मैंने क्या किया, एयर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगा, अगर इससे दूसरा अगर एक्सेप्शन आता है, जैसे ये एज थ्रो डिक्लेरेशन है थ्रेड डॉट स्लिप, ये क्या है, एरर आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एड थ्रो डिक्लेरेशन, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ये क्या हो गया, देखो मेथड लेवल पे क्या हो गया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन टाइप है कोमा के साथ, यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन सेकेंड मेथड टाइप, और भी अगर अदर देन एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। लेकिन मुझे ये सब क्या है, सारे चाइल्ड एक्सेप्शन है। अगर हम सारे एक्सेप्शन को एक ही में लिखना है तो उसके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेरेंट एक्सेप्शन टाइप दे देंगे, तो जितने भी चाइल्ड एक्सेप्शन टाइप आ रहा है वो सबको हैंडल कर लेगा। तो ये था फाइल नॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको, ठीक है, इसको हटाते हैं, एक चीज़ आपको और दिखाते हैं, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन तो समझ गए, इसको हटाओ तो यहाँ पे एरर आ गया। जैसे इस पर माउस ओवर करेंगे तो देखो एज थ्रो डिक्लेरेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट पे एक्सेप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इज द पेरेंट क्लास ऑफ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और exception is the parent class of input output exception and throwable is also the parent class of exception। तो इस तरीके से हायरार्की चलता है। जो भी चाइल्ड क्लास होते हैं पेरेंट क्लास में क्या होगा, इनहेरिट होगा, पेरेंट चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होगा। तो इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी अपने प्रोग्राम में देख लें कि किस तरीके से प्रोग्राम में अचीव होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अनचेक एक्सेप्शन। अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है, वो जावा कंपाइलर क्या करता है, वो आपको पता नहीं करता, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन आता है, तो उसको हमको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है। तो टू हैंडल द एक्सेप्शन अनचेक एक्सेप्शन बाय यूजिंग द ट्राई कैच ब्लॉक, ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अनचेक एक्सेप्शन, ठीक है। ये आपका था तो चेक एक्सेप्शन मेथड डिक्लेरेशन टाइप। अब हम चलते हैं अनचेक एक्सेप्शन। अनचेक अनचेक एक्सेप्शन का पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि दिस एक्सेप्शन विच आर नॉट आइडेंटिफाई द जावा कंपाइलर, बट चेक एक्सेप्शन क्या करता था, जावा कंपाइलर आइडेंटिफाई करता था। अब अनचेक एक्सेप्शन कम नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख सकता हूं, दिस एक्सेप्शन विच आर नॉट आइडेंटिफाई बाय जावा कंपाइलर। तो ये क्या करेगा, जावा कंपाइलर हमको आइडेंटिफाई नहीं देगा, क्योंकि ये अनचेक एक्सेप्शन जो होता है वो रन टाइम एक्सेप्शन है। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे देन उसके बाद वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा कंसोल बॉक्स में, ठीक है। अब पहले हम चेक एक्सेप्शन को किससे हैंडल करते थे, थ्रू कीवर्ड से।
बट ट्राई कैच से भी कर सकते हैं, बट अनचेक एक्सेप्शन को हम ट्राई कैच ब्लॉक से ही हैंडल करेंगे, ना कि थ्रू कीवर्ड से। गॉट इट? तो हमने लिखेंगे दिस एक्सेप्शन कैन हैंडल by only try catch block। ट्राई कैच ब्लॉक से ही हम हैंडल कर सकते हैं अनचेक एक्सेप्शन को। ठीक है, अब ये क्या है, जो थ्रू कीवर्ड था ये क्या था, मेथड लेवल पे काम करता था। चेक एक्सेप्शन में जो हम अचीव करते थे, हैंडल करते थे चेक एक्सेप्शन को, वो थ्रू कीवर्ड से एट द मेथड लेवल। बट जो अनचेक एक्सेप्शन है वो है स्टेटमेंट लेवल पे, ना कि मेथड लेवल पे। ठीक है, तो हमने लिख सकता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक इज ए स्टेटमेंट लेवल से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन का एक्सेप्शन था फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट एक्सेप्शन था आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो कैसे हैंडल करते थे, अर्थमेटिक्स एक्सेप्शन। ठीक है, सेकेंड आपने एक्सेप्शन पढ़ा था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी पढ़े थे आपने। एरर का साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तब भी आप डेटा को स्टोर कराएंगे तो वो एरर रन टाइम एरर देगा, जिस एक्सेप्शन देगा उस एक्सेप्शन का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। उसके बाद आपने पढ़ा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या पढ़ा था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और उसके बाद आपने एक और पढ़ा था नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये 4 एक्सेप्शन मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था। एरे अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आया था, जब कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते थे रन टाइम। और एरे इंडेक्स बाउंड कब आता था, जब हम एरे के साइज डिफाइन कर दिए, उससे ज़्यादा डेटा को अगर किसी मेमोरी में ऐड करना चाहते थे तो उसके बदले में एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता था, जब हम कोई भी स्ट्रिंग लेते थे उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तब हम उसका लेंथ पता करना चाह रहे थे तो उस टाइम में हमको क्या आता था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन तब आता था जैसे मैं कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में कोई नंबर फॉर्मेट लिया है और उसको हमको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो जो नंबर में हम वेबर क्लास के थ्रू है ना, हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन जब कोई स्ट्रिंग के अंदर में कोई टेक्स्ट वैल्यू है तो उसको हमको नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट वाली को, है ना। तो उस टाइम मुझे नंबर फॉर्मेट का एक्सेप्शन आता था। तो उस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए मेरे पास क्या था, हैंडल करने के लिए मेरे पास एक है, उसका नाम है क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक से ही क्या करते थे, हम उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्राई कैच क्या है, ये ब्लॉक कैसे काम करता है और उसके क्या क्या चीज़ है, तो हम उसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन पे चलेंगे। है तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से सिंटैक्स है। जब कभी भी 2 ब्लॉक होते हैं, एक ट्राई ब्लॉक होते हैं और एक आपका होता है कैच ब्लॉक, है ना। एक ट्राई के अंदर में बहुत सारे कैच ब्लॉक होता है, वो हम आगे देखेंगे, बट आप ट्राई कैच ब्लॉक पहले देख लो। सिंटैक्स, ट्राई ब्लॉक का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ट्राई ब्लॉक लिया, है ना। ट्राई का ये मेथड बॉडी है, इस बॉडी में मैंने क्या किया,
इसमें ट्राई ब्लॉक, जहाँ पे अब इसमें हम क्या डालेंगे, जिस लाइन ऑफ कोड से एक्सेप्शन आने की चांस है, अगर यूजर इनवैलिड डेटा डाल रहा है, जिस यूजर से अगर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो उस लाइन पे चांस है कि वो यूजर इनवैलिड डेटा भी डाल सकता है। अगर करेक्ट डेटा डालेगा तो आउटपुट आएगा, लेकिन अगर वो इनवैलिड डेटा डालता है तो चांस है कि एक्सेप्शन आने का। तो उस लाइन ऑफ कोड को, है ना, हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। करेक्ट। तो हम इसके अंदर में क्या लिख देते हैं, कोड, है ना, हैवी एक्सेप्शन। ठीक है, इसके अंदर में हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर में जिस लाइन ऑफ कोड से एक्सेप्शन आने का चांस ज़्यादा है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। देन फॉलो ट्राई फॉलो बाय कैच ब्लॉक। अब ये कैच ब्लॉक यहाँ पे लिखेंगे और इसका हमने बॉडी पास करेंगे। ट्राई ब्लॉक इसका बॉडी ये है, ठीक है। ठीक है, अब ये कैच ब्लॉक क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है ना, उसको हैंडल कैच ब्लॉक करेगा। तो उससे जो भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, क्योंकि हमने पहले बता रखे थे कि एक्सेप्शन और प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेप्शन नेम डाल देंगे। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो हम हैंडल कर लिए, किसके थ्रू कर लिए, एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद कोई अगर मैसेज पास करना है यूजर को कि वह एक्सेप्शन गॉट रिजॉल्व, तो हम यहाँ पे यूजर को मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर में क्या लिख सकते हैं, कोड आफ्टर एक्सेप्शन। और इसके अंदर में ये कोड, ये है आपका सिंटैक्स ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, इसको हमने एक वो करके देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे हम हैंडल ट्राई कैच ब्लॉक हैंडल करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये मैंने देख लिया थ्रो कीवर्ड से। एक और मैंने क्या किया, इसको भी मैंने अनहैंडल कर लेंगे थ्रो कीवर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे एरर, इसको जैसे ही सेव करेंगे एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका केस हो गया। एक और क्या करेंगे, एक्सेप्शन पैकेज के अंदर में मैंने क्या किया, एक और क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्लास क्रिएट कर लिया और उस क्लास का नाम मैंने क्या रखा, डेमो3। डेमो3। ठीक है, अब हमने क्या किया, मेन मेथड को चेक कर दिया और उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक नया क्लास आ गया और उसमें हमने देखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक कैसे काम करता है। तो मेरे पास क्या है, एक आया था अर्थमेटिक एक्सेप्शन। याद करो, जब हम एक्सेप्शन का फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था, तो उस क्लास के अंदर मैंने फर्स्ट एक्सेप्शन जो रन टाइम मुझे मिला था वो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब मुझे अर्थमेटिक एक्सेप्शन विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक कैसे एरर आता है, कैसे एक्सेप्शन आता है और उसको हैंडल कैसे करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो के थ्रू और इस क्लास के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपका था अर्थमेटिक एक्सेप्शन। कैसे आया था, तो फर्स्ट मैंने क्या किया था, एक बार हम प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो क्या लिखे थे, प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद हमने क्या किया था, यूजर से इनपुट डेटा लिया था। ठीक है, तो किसके यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का यूज किए थे, स्कैनर जो java.util पैकेज है। अगर यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, ये कैसे इंपोर्ट होता है, कब इंपोर्ट नहीं होगा, कब इंपोर्ट होगा, अगर java.len पैकेज के अंदर में जो भी क्लास इंटरफेस आते हैं ना,
अगर उसको यूज करेंगे तो इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, जावा इंटरनली उसको इंपोर्ट कर देता है, बट यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन अगर java.len पैकेज के बाद दूसरा पैकेज का अगर कोई क्लास और इंटरफेस है, जैसे java.util पैकेज और java.io पैकेज, तो आपको मैनुअली इंपोर्ट करना है। मैनुअली कैसे करेंगे, इस पर माउस ओवर करेंगे तो आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन होगा, तो वो आपको इंपोर्ट यहाँ पे कर लेंगे, तभी हम उस क्लास और इंटरफेस के मेथड को हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं स्कैनर क्लास। क्यों? क्योंकि रन टाइम में हमको यूजर से इनपुट लेना है। करेक्ट, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और उस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर क्लास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि हम कीवर्ड से, है ना, कीवर्ड से हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो हम कीवर्ड के सिस्टम को कनेक्ट करेंगे स्कैनर क्लास के। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, system.in लिखेंगे इनपुट, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दे देंगे, तो ये कनेक्ट हो गया सिस्टम से। अब क्या करेंगे, हम जैसे ही ले लिए, अब हम यूजर को मैसेज पास करेंगे कि आप क्या करो, इनपुट डालो। क्या इनपुट डाल सकते हो, कुछ भी इनपुट, प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, हमने नंबर ले लिया। अब ये नंबर स्कैनर क्लास को कैसे लेंगे, अब जो हमने स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है, sc डॉट, उसके पास अपना एक मेथड है नेक्स्ट एंड का। ठीक है, तो आपने ये नेक्स्ट एंड ले लिया। अब इसको हमने किसी पार्टिकुलर डेटा में स्टोर किए थे, नम वेरिएबल में, और उसका टाइप मैंने क्या रखा था, जैसे इसको माउस ओवर करेंगे तो इसका टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर। तो मैंने इंटीजर वैल्यू एट ए रन टाइम ले लिया था। ठीक है, अब हमने क्या करें, यहाँ पे जैसे ही ले लिए, अब यहाँ पे एक system.out.println, अब 100 को मैंने डिवाइड किया था किससे, नम से, याद रखो। ठीक है, अब जैसे ही इसको रन करते थे, अब यहाँ पे इसके बाद मैंने 2 स्टेटमेंट और लिखे थे। क्या, प्रोग्राम, क्या लिखे थे, प्रोग्राम कंप्लीटेड। ठीक है, और मैंने एक और स्टेटमेंट लिखे थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम लिखे थे। क्यों, अगर ये लाइन ऑफ कोड रन करेगा तो ये दोनों स्टेटमेंट रन करेगा। देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो, प्लीज इंटर द नंबर। अगर हम यहाँ पे 20 नंबर देते हैं, अगर 2 देते हैं तो आउटपुट आएगा 50, क्योंकि 100 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आएगा। प्रोग्राम कंप्लीटेड, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। तो यही प्रोग्राम मैंने देखा था। लेकिन अगर एक बार अगेन हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, अगर यूजर गलती से इनवैलिड डेटा डाल दिया, यहाँ पे क्या कहा, 0 डाल दिया, तो ये देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया ना। अब इसको कैसे हम रिजॉल्व, यहाँ बोल रहा है कि डेमो 3 क्लास में आपका जो लाइन नंबर है 16 पे आपको एरर आया। क्यों, क्योंकि आप बाय 0 नहीं कर सकते हैं ना कोई भी नंबर को, ये इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इस लाइन पे क्या आ रहा है, आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने का चांस है। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसको क्या करेंगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन आने का चांस ज़्यादा है, यूजर इनवैलिड डेटा डाल सकता है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको ट्राई कैच में रख देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे इसके सिंटेक्स में क्या बताया था, ट्राई ब्लॉक में उसी लाइन ऑफ कोड को डालेंगे जहाँ पे एक्सेप्शन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक रखें। ठीक है, इसको अभी हटाओ। ठीक है, ट्राई ब्लॉक डाल दिए। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, हमको कहाँ एक्सेप्शन आने का चांस ज़्यादा है, इस लाइन ऑफ कोड में, तो इसको मैंने कट कर दिया और ट्राई ब्लॉक के अंदर में आ गया ये लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे लाइन ऑफ कोड आ गया, अब
कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो चूंकि मुझे पता है कि इस लाइन ऑफ कोड से कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो यहाँ पे उसके क्लास का नाम दे देंगे। क्या इस कंसोल से क्या आ रहा है, ये यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। और चूंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, आपका क्लास है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस के देखो यहाँ पे ये लिखते हैं, लेकिन इसके जो इंटरनली वर्क हो रहा है ना, वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कैसे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लास क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको हमने इंटरनली हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो गया, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट करेंगे। अब ये यूजर को हमने दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ऐसा कि मैंने हैंडल कर लिया और यूजर ने गलत डेटा डाल रहा है, मतलब इनवैलिड डेटा डाला है, जिसके कारण से मुझे हैंडल करने की नीड पड़ेगी। अब यहाँ पे देखना, ये जैसे ही हैंडल हो गए, अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर में ये है, कैच ब्लॉक के अंदर में आपने एक बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब एक और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट दे दिया। ये क्या हो रहा है, ये डेमो क्लास के अंदर में मेन मेथड बनाया, उसको अर्थमेटिक एक क्लास दिया। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर में कैच ब्लॉक, ये क्या किया, अपने कैच कर लिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन को। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पे इनवैलिड डेटा डाल दिए, है ना, इसको क्लोज करो। ठीक है, अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, अब एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब इसको जब हम रन करेंगे तो देखना, प्लीज एंटर द नंबर। अब यहाँ पे क्या करो, 0 डाल दो। देखो ये क्या क्या पहले एरर आ रहा था, कौन सा एरर आ रहा था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, बट मैंने इसको हैंडल कर लिया बाय यूजिंग द ट्राई कैच ब्लॉक। तो ये देखो एक्स्ट्रा कैच ब्लॉक के अंदर में जो भी स्टेटमेंट था, इनवैलिड डेटा, वो प्रिंट हो गया। इसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी एक्सेप्शन को ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सेप्शन हायरार्की, किस तरीके से एक्सेप्शन का हायरार्की काम करता है, और एक दो क्लास और लेंगे, एक वीडियो और लेंगे जिसमें आपको जहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को यूज करना सिखाएंगे। इसमें और भी केस बन सकता है। सपोज मुझे मान लो इस स्टेटमेंट से मुझे अर्थमेटिक एक्सेप्शन मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि रन टाइम में कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो मुझे तो पता नहीं होगा यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, उसमें मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाएंगे, और ईच एंड एवरी कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन अलग अलग हैंडल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वीडियो बनाएंगे इसमें, और इसमें सारा डिटेल हम आपको, और आपको इंटरव्यू पर्पज से क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें और भी फाइनली कीवर्ड है, थ्रू कीवर्ड है ना,
और तो ये सब भी हम इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।